लास्ट टाइम की क्लास में हमने ये समझा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है। अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट समझाया था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल की। सदिश गुणनफल मतलब हम इसमें बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप है ना, और ये वेक्टर बी दिया हुआ है 5i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 2k कैप सपोज, है ना। ये दो वेक्टर दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमसे पूछा है यानी कि सदिश गुणनफल निकाल। मतलब जब हम इन दो वेक्टर्स का गुणनफल करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा वह आउटकम भी सदिश ही होगा, है ना, है ना। वह आउटकम भी कैसा होगा? सदिश ही होगा। सदिश गुणनफल उसी को कहेंगे, राइट। तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे करते हैं। जो वेक्टर पहले लिखा है आपने इसमें, आप इसे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करोगे। इसको हम कहते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? सारणिक या डिटर्मिनेंट, है ना, इसका यूज करते हैं। अब जो वेक्टर पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो वेक्टर बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका, सबसे ऊपर वाली रो में हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। फिर हम वेक्टर ए के आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं उन्हें लिखेंगे, अवयव जो लिखे हुए हैं। आई कैप के साथ कौन है? 2, जे कैप के साथ 3 और के कैप के साथ 5। फिर हम वेक्टर बी जो हमने बाद में लिखा हुआ है, हम उस वेक्टर को लिखेंगे। वेक्टर बी के साथ आई कैप के साथ लिखा हुआ है 5, जे कैप के साथ लिखा हुआ है माइनस का 3 और के कैप के साथ लिखा हुआ है प्लस का 2। इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम आई को सॉल्व करेंगे। जब हम आई को सॉल्व करेंगे तो आई का कॉलम और आई का रो कट कर देंगे। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम? आई को। आई को लिखने के लिए हम आई का कॉलम और आई का रो कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे आई कैप। अब हमारे पास डिटरमिनेंट में बचा क्या है? 3, 5 माइनस 3 और 2, 3, 5 माइनस 3 और 2। हमारा आई कैप सॉल्व हो गया। आई कैप के पहले कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। फिर जे कैप को लिखने से पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे हर एक बार। हर एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में ऐसा ही करेंगे। जे कैप को लिखने से पहले माइनस का साइन लगाएंगे और आप किसको लिखोगे? जे कैप को। तो जे कैप को लिखने के लिए क्या करोगे? देखो, हम जे वाली रो और जे वाले कॉलम को कट करेंगे। जे वाला कॉलम ये है, जे वाला रो ये है, कट कर दिया। अब डिटरमिनेंट के अंदर कौन बचा? 2, 5, 5 और 2, 2, 5, 5 और 2। अब हमारा जे वाला भी सॉल्व हो गया। जे वाला सॉल्व कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे? हम के कैप को सॉल्व करेंगे, है ना। के कैप को सॉल्व करने से पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, आई कैप पॉजिटिव का रहेगा, जे कैप नेगेटिव का रहेगा और के कैप पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब के कैप को लिखने के लिए फिर क्या करेंगे? के कैप वाला कॉलम, के कैप वाला रो कट करेंगे। डिटरमिनेंट में कौन बचा? 2, 3, 5 और माइनस 3, 2, 3, 5 और माइनस 3, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना? बाद हम आई कैप को एज इट इज लिखेंगे। देखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है, और पहले लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आएगा? 6। बीच में हम लगाएंगे माइनस का साइन। काय का साइन लगाएंगे? माइनस का। फिर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15। ये वाला माइनस और था तो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा प्लस, और 3 5 जा क्या हो गया? 15। बाहर माइनस का साइन एज इट इज, जे एज इट इज। फिर वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आएगा 4। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 25। ये वाला प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी माइनस का नहीं था। यहाँ वाला प्लस क्यों हुआ था? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ था, राइट। अब प्लस का के एज इट इज, के कैप। फिर वापस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा माइनस का 6। फिर बीच में काय का साइन लगाएंगे? माइनस का। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है बस हमको। देखिए, 15 और 6 मिलकर कितने हो गए? 21। तो ये हमारा निकल कर आ गया है आई कैप और ब्रैकेट में बना है 21, ठीक है। ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। माइनस के 25 में से प्लस का 4 चला गया, आया माइनस का 21। तो माइनस जे एज इट इज, और अंदर क्या बचा है? माइनस का 21। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी थी, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, साइन बड़ी वाली डिजिट का आता है। नेक्स्ट के कैप को एज इट इज लिखेंगे।
माइनस का 15 और माइनस का 6 मिलकर हो गया माइनस का 21। क्यों? क्योंकि दोनों के पास साइन सेम था, सेम साइन वाले आपस में ऐड होते, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 15 और 6 मिलकर हो गया 21 माइनस की। अब जरा इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। ये आ रहा है वैल्यू किसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल कर आ रहा है। कितना आया 21 आई कैप, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 21 जे कैप, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 21 के कैप। क्या आप लोगों को कैसे निकालना है दो सदिशों का सदिश गुणनफल समझ में आया? फिर से एक बार समझा रही हूँ, समझिए इसको। जब भी हमें दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल निकालने के लिए हम देखेंगे कि किन दो वेक्टर्स को लिख रहे हैं। जिस वेक्टर को पहले लिखा हुआ होगा उस वेक्टर के अवयव पहले लिखोगे, कंपोनेंट्स पहले लिखोगे। जिस वेक्टर को बाद में लिखा गया होगा उस वेक्टर के अवयव बाद में आएंगे। सबसे पहले ऊपर हम इसको स्टैंडिंग में सॉल्व करते हैं। ऊपर आई जे के लिखेंगे, पहले वाले वेक्टर के अवयव, फिर दूसरे वाले वेक्टर के अवयव। अब सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम आई को सॉल्व करेंगे। आई को एज इट इज लिखेंगे, आई वाला कॉलम और आई वाला रो कट कर देंगे। कट कर दिया तो अंदर कौन बचा 3 5 -3 और 2, ये हमारा नेक्स्ट सारणी में आ गया। जे को लिखने से पहले, जे को सॉल्व करने से पहले साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, फिर जे लिखेंगे जे कैप। जे कैप को सॉल्व करें तो जे कैप वाला रो और कॉलम दोनों कट हो जाएगा। बचा कौन 2 5 और 5 साथ में 2 2 5 5 2, ये आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, के कैप को लिखेंगे। के कैप को एज इट इज पॉजिटिव में लिखेंगे, राइट। अब के कैप वाला रो और कॉलम दोनों कट करेंगे। बचा कौन 2 3 5 और -3। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम ऐसे जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है, ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया आया 6। बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। माइनस लगाया था हमने यहाँ पर, लेकिन -3 और 5 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 आया। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, और आ गया 15। माइनस जे एज इट इज लिखा, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4 आया, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया, 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया 25 आया। फिर प्लस का के कैप एज इट इज लिखा, -3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, -6 आया, बीच में माइनस का साइन लगाया, और फिर 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया 15 आया। अब इसको सॉल्व कर लिया, हमारा पास आई कैप जे कैप और के कैप में ए क्रॉस बी आ गया है। मतलब दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो ये आया है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें दो सदिश दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमसे कहा इसका अदिश और सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल का मतलब ये है हमसे डॉट प्रोडक्ट निकालने को कह रहे हैं, और सदिश गुणनफल का मतलब ये है हमसे क्या कह रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने पहले नंबर सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल निकाला है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू ये दी हुई थी, यहाँ रख ली। वेक्टर बी की वैल्यू ये दी हुई थी, यहाँ रख ली। अब देखो हमें पता है जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो आता है 1, लेकिन जब आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो आएगा 0। मतलब हमें करना क्या है, हमें आई का आई में करना है, जे का जे में करना है, और के का के में करना है। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम जब 3 आई का मल्टीप्लाई माइनस के 2 आई में करेंगे, आई का आई में 1 हो जाएगा, -2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा। वैसे ही माइनस के 4 जे का मल्टीप्लाई प्लस के 1 जे में करेंगे तो जे का जे में 1 हो जाएगा, और 4 का -4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही 5 के का माइनस के 3 के में करेंगे तो 5 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, -5 3 जा 15 हो जाएगा, के का के में करेंगे 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया, माइनस का 25। इस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट आ चुका है। अब सेकेंड वाला पार्ट हमसे कहा था कि दोनों वेक्टर्स का सदिश गुणनफल निकालना है। सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस। और क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, या उसे ही हम सारणिक के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सारणिक लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये 2 लाइन लिखेंगे, इसको सारणिक बोलते हैं। 2 लाइन के बीच में हम आई जे के पहली वाली रो में लिखेंगे, दूसरी वाली रो में हम पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। आई जे के साथ जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं उन्हें लिखेंगे विथ साइन। फिर दूसरी वाली रो में हम दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, आई जे के साथ जो भी कंपोनेंट हैं वो हम विथ साइन लिखेंगे, राइट। फिर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे आई के लिए। अब आई को सॉल्व कर रहे हो तो आई का रो और आई का कॉलम दोनों कट करोगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे -4 5 1 और -3, ये हमने लिख दिया है। अब सारणिक में इतना बचा। फिर जब नेक्स्ट वाले को लिखने के लिए हम जे को सॉल्व करेंगे, जे के पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस का जे लिखेंगे। अब जे को सॉल्व करें तो जे का रो और जे का कॉलम चला जाएगा, ये जो रो है और ये कॉलम है ये चला जाएगा, बचेगा क्या 3 5 -2 और -3, ये लिख दिया हमने।
इसी तरीके से के को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, के को सॉल्व करने के लिए हम के रो और कॉलम को कट करेंगे। 3 - 4 आएगा और -2 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप को एज इट इज रहने देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले एंटी क्लॉक में मल्टीप्लाई करेंगे। -3 का -4 में करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 का 12 में मल्टीप्लाई किया, 4 में मल्टीप्लाई किया, आया 12। क्लियर है, 3 4 जा 12। बीच में फिर काय का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, माइनस जे एज इट इज लिखेंगे। अब फिर वही पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। -3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 आया, बीच में काय का साइन लगाएंगे, माइनस का। -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, माइनस का 10 आएगा, और माइनस का 10 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 10 कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब प्लस का के एज इट इज लिखेंगे। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3, फिर बीच में काय का साइन लगाएंगे, माइनस का। अब यहाँ देखो ये -2 और -4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 2 4 जा होता है 8, तो प्लस का 8 है, लेकिन ये वाला बीच वाला साइन जो था वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है, तो जरा देखो ये क्या हो गया, 12 में से 5 गया 7 आया बचा, यहाँ पर प्लस के 10 में से माइनस का 9 गया, प्लस का 1 बचा, प्लस के 1 ने माइनस के जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 जे हो गया, यानी कि उसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली जे। माइनस के 8 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 5 बचा, माइनस के 5 में प्लस के का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 के आ गया। क्लियर है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे या यूं कहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट